अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हम लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और नया हफ्ता शुरू होता है तो नए हफ्ते के साथ बहुत सारी प्लानिंग्स कुकिंग के बारे में आपके जहन में आती हैं। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, मेरे ख्याल में उससे मेजॉरिटी लोग इख्तलाफ नहीं करेंगे कि आज क्या पकाएं। पता नहीं क्या, वैसे अजीब व गरीब सवाल है, मैं तो इससे बड़ा डरता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर हर वक्त ही होता है कि क्या करें। मेरे लिए मसला नहीं होता, मैं जब घर में वाइफ पूछती है क्या पकाएं तो मेरे लिए फ़ौरी तौर पे 3-4 सवाल पहले ही पूछता हूँ पड़ा हुआ क्या है फ्रीज़र में, और उसके बेसिस पे कोई ना कोई चीज़ बना ली जाए, रिपीटेशन ना हो। कोशिश ये किया करें कि जब भी आपको थोड़ा सा आगे जाके हम ज़रा मेन्यू प्लान के बारे में बताएंगे कि पूरे हफ्ते का मेन्यू कैसे प्लान करें और क्या बनाया जाए जिसमें चीज़ें रिपीट भी ना हों और सेहत के हवाले से भी अच्छी हो चीज़ें और ग़ज़ाइयत के हवाले से भी चीज़ें अच्छी हों और जायके के हवाले से डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत सारी डिटेल आपको देंगे। साथ में हमारा मसाला मैगज़ीन लॉन्च हो गया, बाज़ार में आ गया, लें। और बहुत सारी रेसिपी जो हमारे सारे टॉप के शेफ़्स हैं हमारे चैनल के, उनकी रेसिपीज़ है इसमें। तो वैसे तो शो आप देखते हैं, लेकिन रिटन फॉर्म में अगर आपको चाहिए सारी तो इसका बेस्ट तरीका ये कि मैगज़ीन ख़रीद लें। इतना महंगा भी नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो, लेकिन ये आपके पूरे महीने के लिए नहीं, पूरे ज़िंदगी के लिए ये किताब जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। इसको जमा करके रखा करें, जब कभी ऐसा मौका है कि आपको कोई रेसिपी की दरकार हो तो ये रेसिपीज़ लें। और ये टेस्टेड ट्राई रेसिपीज़ हैं। सबसे अच्छी बात इन रेसिपीज़ की है कि शोज़ में बनी हुई हैं, और जो किताबें आप लोग ख़रीदते हैं, जो इम्पोर्टेड किताबें होती हैं, उनमें जो रेसिपीज़ दी गई होती है वो उन मुल्कों के हिसाब से, उसमें उनके टाइम चेंज होते हैं। जहन में रखिएगा, कभी भी अगर वो रेसिपी आप बना रहे हैं, चाहे वो केक है, बिस्किट है, चाहे वो सेवरी डिशेज़ है, उनमें कुकिंग टाइम उनके मुल्कों के हिसाब से, उनके मुल्कों के हिसाब से। मैं इस तरह बता रहा हूँ कि मुर्गी जो यहाँ पे 15 मिनट में, 20 मिनट में गलती है, उनके वहाँ पे हो सकता है 40 मिनट में गलती हो। तो 40 मिनट अगर आपके लिखे हुए और आपने उसको चेंज नहीं किया तो यहाँ पे आपको कीमा मिलेगा उसका। सब्जियाँ कुकिंग टाइम उनके बहुत डिफरेंट हैं हमारे सब्जियों के टाइम से। तो ये रेसिपी जो इसमें दी गई, ये हमारे लोकल शेफ़्स ने बनाई हैं, लोकली तरीके से बनाई हैं, टेस्टेड ट्राइड है, शो में बनी है, और इसके रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको बेहतरीन मिलेगा। चलिए जी, आ जाते हैं हमारी आज की 2 रेसिपीज़ की तरफ। और एक रेसिपी ग्रीक मुसाका। ग्रीक फूड, ये जिस तरह कॉन्टिनेंटल फूड में होते हैं बहुत सारे मुल्कों के, जो मशहूर मुल्क है इसमें इटली है और फ्रांस है, यूरोप में और बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन कुछ ममालिक के खाने बड़े कम लिमिटेड हमारे स्क्रीन्स में आए। तो मेरी कोशिश है कि ज़रा इस शो के थ्रू आपको बहुत सारे ऐसी रेसिपीज़ जो आपने कभी सुनी नहीं हो नाम, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके अंदर जिस तरह लजानिया बनता है ऑलमोस्ट ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसमें पास्ता नहीं है। पास्ता की जगह इसमें बैंगन और आलू की लेयर्स हैं, उसके साथ कीमा बनेगा, उसके साथ वाइट सॉस है, उसके ऊपर चीज़ है। तो ग़ज़ाई के हवाले से बहुत बेहतरीन है। और उसके साथ साथ दिल्ली चिकन कौरमा। कौरमा जो है ये टिपिकल दिल्ली की डिश है और इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो दिल्ली का कौरमा है, नथिंग लाइक इट। तो सबसे पहले ग्रीक मुसाका स्टार्ट करेंगे और इसका काम 2 हिस्सों में तकसीम होगा। टाइम चूँकि हमारे पास कम होता है तो हम दोनों चीज़ों को एक साथ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बल्कि ये आ गया। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे बीफ मिक्स पकेगा, साथ में हम वाइट सॉस बनाएंगे और दोनों रेसिपीज़ पैरेलल एक साथ स्टार्ट होंगी। तो दोनों को स्टार्ट कर लेते हैं। और किचन में अगर आप यूज़ टू नहीं हैं 2-3 चीज़ें एक साथ बनाने में, तो आपको आइडिया देते हैं कैसे बन सकती हैं। सबसे पहला तो चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स जो उसमें डल रहे हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाइट सॉस के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। और इस पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल शामिल करना है, तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं। ये कॉन्टिनेंटल फूड या जो गोरों के खाने होते हैं, इसमें तेल का बेदरेग इस्तेमाल नहीं होता जिस तरह हमारी रेसिपीज़ में होता है, लिहाजा ऑयल के साथ थोड़ी एहतियात करनी है। यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें हम शामिल करेंगे मक्खन सबसे पहले, और इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। और जो चीज़ अभी हम बना रहे हैं इसको बोलते हैं रू, ROUX, एक फ्रेंच वर्ड है। ये बेसिकली सॉस को जो चाइनीज़ लोग थिक करते हैं कॉर्नफ्लावर के साथ, तो ये करते हैं मैदे के साथ। सबसे पहले वाइट सॉस की तरफ आ जाते हैं। वाइट सॉस में मक्खन 3 खाने के चम्मच है, मैदा 3 खाने के चम्मच, दूध 1 लीटर, और क्रीम इसमें 1 पैकेट है, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, और दैट्स इट। बाद में इसके ऊपर चीज़ डलेगी सॉस के ऊपर। तो सबसे पहले इसमें 3 खाने के चम्मच हम मैदा शामिल कर देते हैं और इसको साथ में ही पकाएंगे। ये आ गया स्लाइसर, इसको थोड़ा सा पकने देंगे, हल्का सा, जैसी मैदा इसमें थोड़ा सा पक जाए, मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। वाइट सॉस बनाना बहुत आसान, इसकी बहुत सारी मेथड्स रेसिपीज़ आपने बुक्स में देखी होंगी और मैंने बहुत बनाया है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी हमने चेंजेस किए ताकि इसको आसान से आसान तर कर दिया जाए। जैसे ही मक्खन और मैदा इसमें थोड़ा सा पक गया, इसके बाद सीधा इसमें हमने शामिल कर देना है ये 1 लीटर दूध,
और साथ में थोड़ा सा नमक। ये 2 चीज़ें हमने शामिल करनी है और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि मैदा इसमें शामिल किया था ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो इसको सिंपली आपने इस तरीके से मिक्स कर देना है बस। बॉयल आएगा, बॉयल आने के बाद इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। सो इसको एक तरफ करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसमें शामिल करेंगे हम प्याज और चॉप किया हुआ। साथ में इसमें शामिल होगा ऑयल, इसमें है प्याज इसमें चॉप किए हुए 2 दरमियाने साइज़ के। साथ में हम लहसुन शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच और इन दोनों को भी करेंगे फ्राई। ये रिच, इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। अच्छा, अगेन ब्राउन नहीं करना है इन सब्जियों को, प्याज और लहसुन को। जब भी हम कॉन्टिनेंटल कुकिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको 2 मिनट पकाना है, 2 से 3 मिनट। ज़्यादा पकाएंगे तो ये इसका टेस्ट ख़राब होगा। गोरों के खानों में आम तौर पे इसको प्याज और लहसुन को ज़्यादा नहीं फ्राई करते, पकाते। वापस यहाँ पे आते हैं, वाइट सॉस अब इसमें शामिल कर देंगे हम, कुटी हुई काली मिर्च, और साथ में शामिल कर देंगे ये मक्खन और क्रीम। 1 पैकेट पूरी, यानी तकरीबन 200 ग्राम। आप घर में जो दूध की मलाई होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। इसको एक तरफ कर दिया, इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं होगी। बस जैसे ही बॉयल आएगा ये सॉस गाढ़ा हो जाएगा और तकरीबन 10 मिनट हम पकाएंगे। इसके बाद इसको एक तरफ कर देंगे। इन द मीन टाइम, जब तक ये मिक्स हो रहा है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। प्याज को हल्का सा फ्राई किया था, दैट्स इट। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं 3 पाव गाय का कीमा। आप चाहें तो इसको चिकन के साथ भी पका सकते हैं, नो इशू एट ऑल। चिकन हो, मटन हो, बीफ का कीमा हो, इवन यही डिश आप इसको फ़िश के साथ भी बना सकते हैं, नो इशू। तो कीमा शामिल करने के बाद इसकी थोड़ी सी भुनाई होगी। वापस यहाँ पे आते हैं, इस चम्मच को अब निकाल लेते हैं। अब हम एक विस्क का इस्तेमाल करेंगे, बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि सिर्फ इसमें जो क्रीम है वो मिक्स हो जाए। और अगर मैदा जिसमें हमने शामिल किया था कोई गुठली वगैरह बन रही हो तो वो इसमें थोड़ी सी टूटना शुरू हो जाए, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। सॉस जैसी बॉयल आएगा, इसके बाद सिर्फ मैक्सिमम इसको 7-8 मिनट पकाएंगे, फिर उतार लेंगे। चलिए जी, जब तक इसको हम बीफ को फ्राई कर रहे हैं, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा विल राइट बैक। ग्रीक मुसाका अज्जा, बैंगन मोटे कटे आधा किलो, आलू 750 ग्राम, तेल 1/3 कप, बड़ी कटी प्याज 2 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, बीफ कीमा 750 ग्राम, नमक 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 1 कप, चिकन स्टॉक आधा लीटर। व्हाइट सॉस के लिए मक्खन 3 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, दूध 1 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चेडर चीज़ 1.5 कप। ग्रीक मुसाका यहाँ पे बन रहा है। हमने 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, साथ में 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज चॉप किए हुए हल्का सा फ्राई करना है 1-2 मिनट। साथ में 2 खाने के चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ वो फ्राई किया, और इसके बाद हमने इसमें 3 पाव कीमा शामिल कर दिया बीफ का। आप चाहें तो चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं। बाकी कोई चीज़ शामिल नहीं की, पानी वगैरह शामिल नहीं किया, कुछ भी। अच्छा, इसमें हम शामिल कर रहे हैं 2 हर्ब्स, जिसमें है थाइम और ओरिगानो। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये जब कभी आप मैगजीन में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, इसका यूज़ हम भी शुरू में जब मैं यूज़ देखता था तो हमें तो टेबल स्पून शामिल करने की आदत हुई है क्वांटिटी में। यह मुझे लगता था कि यार ये इतना सा डालने से क्या फ़ायदा होगा, तो इसमें ज़रा खाने के चम्मच डाल दें, 2 खाने के चम्मच, 1 टीस्पून जो ओरिगानो, अगर आप फ्रेश देख लें, मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि मैंने फ्रेश ओरिगानो यूज़ किया है, देखा है। ये 1 टीस्पून में तकरीबन आधी गड्डी के बराबर है। ऐसे समझे आप पुदीना डाल रहे हैं, अब पुदीना आप आधी गड्डी डालेंगे खाने में, नहीं डालेंगे, वो इस वजह से कि ड्राई हो जाता है, पत्ते बिल्कुल छोटे हो जाते हैं सुकड़ के, आपको इतना आइडिया नहीं होता कि ये फ्रेश क्वांटिटी में कितना है। तो फ्रेश क्वांटिटी, इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मेक श्योर 1 टीस्पून इसमें शामिल करें, 1 टीस्पून ये, 1 टीस्पून थाइम, और साथ में इसमें हम टोमेटो पेस्ट शामिल कर रहे हैं। और टोमेटो पेस्ट इसमें टोमेटो पेस्ट तकरीबन आधा कप है, ये हमने शामिल कर दिया। रेसिपी कार्ड में हमें थोड़ी गलती हो गई, 1 टेबल स्पून लिखा हुआ है, टोमेटो पेस्ट 1 कप है, आधा कप, हाफ कप टोमेटो पेस्ट ये शामिल किया। और इसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून पानी शामिल करना है, नमक, और साथ में हमने इसमें चिकन स्टॉक यखनी शामिल करनी है, या आधा लीटर। ये सारी चीज़ें एक साथ शामिल की, और इसके बाद हमने इसको मिक्स करना है। उबाल आएगा और धीमी आंच पे कुकिंग के लिए आप छोड़िएगा। मेरे पास चूँकि टाइम नहीं है तो मैं इस पर ढक्कन भी नहीं रखूँगा, और इसको हम ज़रा
थोड़ी तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि जल्दी पक जाए। बीफ का कीमा है, बहुत सारे लोगों के जहन में आता होगा यार इसका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल भी कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है, बहुत मिनटों में तैयार हो जाता है। तकरीबन 20 मिनट के अंदर अंदर बीफ का कीमा गल जाता है। और जहन में रखिएगा इसको हम यहाँ पकाने के बाद अवन में भी जाएगा तकरीबन 20 मिनट, तो 20 मिनट अवन की भी कुकिंग है, उसमें फर्स्ट क्लास पक जाएगा। इसको बहुत देर पकाने की ज़रूरत एज सच नहीं है। इसको मिक्स किया और बस चीज़ें इसमें शामिल हो गई। काली मिर्च हमने आखिर में शामिल करनी है, और काली मिर्च जब भी शामिल करेंगे जहन में रखिएगा इसको आपने ताज़ा कूटना है या ताज़ा पीसना है। पाउडर्ड पहले से डब्बों में पड़ा होता है, उसको शामिल करने का कोई फ़ायदा नहीं। चलिए जी हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये डिश को असेंबल करते हैं। और ये एक तरफ कर दिया। बैंगन को हमने लेंथ में काटा है। आपको अगर यहाँ पे आपके पास गोल वाले बैंगन हो तो फिर आप उसको भी स्लाइस कर लीजिएगा। हमारे पास आजकल लेंथ वाले बैंगन यहाँ पे आ रहे थे, हमने इसको लंबा लेंथ में काट लिया। आलू भी स्लाइस किए हुए लेंथ में काटे हुए हैं, और इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं। ये नहीं, ये दो चीज़ें आ गई। सबसे पहले हमने इसमें इसमें कोशिश करें पायरेक्स की डिश यूज़ करें ताकि इसमें लेयर्स आपको नज़र आए। कोई दूसरी डिश यूज़ करेंगे तो लेयर नज़र नहीं आएंगे, खूबसूरत नज़र नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि पायरेक्स की हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बैंगन इसमें हमने रख दिए लेंथ वाइज काट के, और इनकी मिक़दार है, कहाँ गए बैंगन, हाँ पोटैटो, एक प्लांट आधा किलो है और आलू तीन पाव है। सो बैंगन थोड़ा ज़्यादा है, आलू थोड़ा कम है, ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये पूरी लेंथ वाइज ये पूरा इसमें सब्जियां आ जाएंगी इस तरीके से। सबसे पहले बैंगन, और ये बैठ जाएंगे, ये थोड़ी देर के अंदर ये पकने के बाद थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। थोड़ी सी इसमें ऊपर काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, एंड दैट्स इट। इसके बाद आ जाएंगे इसके ऊपर ये आलू, ये भी इसको रफली इसी तरह लेंथ वाइज सेट कर दीजिए। इसके ऊपर फिर कीमा आएगा, वाइट सॉस आएगा, और आपको आइडिया हो चुका होगा कि कितनी मज़े की डिश बनने वाली है। और ध्यान में रखिएगा कि 20 मिनट से 25-30 मिनट तकरीबन इसका 20-25 मिनट इसका कुकिंग टाइम अवन में भी है बेकिंग का। और चूँकि आलू और बैंगन पकेंगे तो इस वजह से ओवरऑल कुकिंग टाइम इसका डिश का तकरीबन समझ लें कि घंटा आपको लग जाएगा, लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। और ये ग्रीस में बहुत ही मशहूर डिश है, वन ऑफ देयर मोस्ट फेमस, बल्कि इसको आप कह सकते हैं कि हर वक्त ही ये हर जगह रेस्टोरेंट्स में आसानी से दस्तयाब होती है। चलिए जी, एक कॉलर हैं इस्लामाबाद से, सिमी, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? आज की डिश मुझे कीमा और ये बैंगन और आलू की वाकई बहुत टेम्पटिंग लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। मैं इसको जरूर ट्राई करूंगी। और आपसे फरमाइश है मेरी सैलेड की और अपने स्टाइल का पिज्जा, एनी पिज्जा। अच्छा डन डन, वो तो हमने प्लान किया ऑलरेडी। विद डो आपको पूरा डो भी आपने सिखानी है हमें इंशाल्लाह। डन है डन है डन है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, कीमा हम पका रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कुकिंग टाइम कम है तो हमने इसको कवर करके नहीं रखा, यखनी इसमें शामिल की। तेज़ आंच पे पका रहा हूँ, मेरे हिसाब से 15 मिनट भी ये पकेगा। इसके ऊपर आ जाएगा तो ये बेहतरीन पक चुका होगा। इसको आपको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमने चिकन की यखनी का इस्तेमाल किया आधा लीटर। आप चाहें चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको माइनस भी कर सकते हैं। इसको हमने इतना पकाना है कि इसकी तकरीबन ये जो इसमें यखनी है ये तकरीबन इसमें ड्राई हो जाए, फिर यह जाएगा इन डिश इसके ऊपर, और फिर जाएगा ओवन में बेक होने। सो ये ध्यान में रखिएगा कि 15 मिनट यहाँ पकाया, 15 मिनट यहाँ पकेगा, फिर इसके ऊपर वाइट सॉस आएगा, और वाइट सॉस भी फिर ओवन में जाके तकरीबन कोई 8-10 मिनट और पकेगा। सो मेक श्योर कि ये तकरीबन 1 घंटा आपको लगेगा। दोबारा आपको क्विक रिकैप देते हैं। यहाँ पे हमने 2 पाव यानी आधा किलो बैंगन लेंथ वाइज काट के, बड़े वाले लंबे बैंगन तो हमने उसको लेंथ वाइज काटा है। अब चाहे गोल बैंगन हो तो उसको स्लाइस कर सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाला। उसके बाद हमने 3 पाव आलू, वो भी लेंथ वाइज काट के, इसके ऊपर भी नमक और काली मिर्च, और बस, और सिर्फ कीमे का इंतज़ार करें। जैसे कीमा थोड़ा सा सेट हो जाए, ये यखनी इसमें थोड़ी सी जो ग्रेवी है ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए, इसके बाद कीमा इसके ऊपर आ जाएगा। ये स्ट्रेट वे चला जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर 15-20 मिनट्स, और फिर हम मज़ीद काम की तरफ आएंगे। कीमा मेरे हिसाब से तकरीबन तैयार है, तो हम इसको स्पून करते हैं और ताकि आगे बढ़ा जा सके। हमारी जो दूसरी डिश है वो बड़ी मज़े की है। कौरमा मेरे ख्याल में पाकिस्तानी खानों में सबसे ज़्यादा कॉमन जो बनने वाला और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का है, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे दिल्ली का। चलें, कीमा मेरे हिसाब से तकरीबन सेट हो चुका, और ग्रेवी जो मैं आपको बता रहा था कि इसको हमें थोड़ा ड्राई करना है वो काफ़ी हद तक हो चुकी। तो चूल्हा इसका करते हैं बंद, और ये आ गई इसके ऊपर कीमा। ये पूरी की पूरी डिश को हम इससे कोट करेंगे।
लेकिन इतनी गुंजाइश हमने इसमें रखनी है कि इसके ऊपर वाइट सॉस भी आएगा, तो वाइट सॉस की हमने थोड़ी सी ज़रा स्पेस रखनी है कि इजीली हम इसके ऊपर शामिल कर सकें। और कीमा आधा किलो है और 3 पाव कीमे के साथ ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से अगेन कोई 5 से 6 लोगों की डिश है, क्योंकि काफ़ी हैवी है। इसमें मीट की क्वांटिटी, साथ में सब्जियां और फिर वाइट सॉस और फिर चीज़, तो ये सब मिल के इसको काफ़ी हैवी कर देंगे। ये आ गया। अब इसके बाद सिंपली इसको लेवल करते हैं और अवन के हवाले करते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आ रहा है। ये सब्जियां जैसी पकेंगी ये वापस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास वाइट सॉस को स्प्रेड करने की गुंजाइश मिल जाएगी। ये लीजिए, बस दिस गोज़ इन दी अवन। और अगेन ये तकरीबन बेक होगा 15 से 20 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। इसको थोड़ा सेट कर लिया। अवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 200 डिग्रीज़ पे, तो ये स्ट्रेट अवे डिश चलेगी अवन में टू बी बेक्ड। चलिए जी, वाइट सॉस इसका रेडी है। और कद्दूकश करके हमने ऊपर जो चीज़ शामिल करनी है, जिसमें कोई सी भी हो, चेडर हो, मोज़रेला, चीज़ को बाहर नहीं छोड़ना है। कोशिश करना है कि आपने इसको फ्रिज में रखें ताकि ये ठंडी रहे, अदरवाइज़ ये आपस में गर्मी है चिपक जाएगी सारी। चलें, इसको जब तक मैं रख देता हूँ फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कैन जगल भी राइट बैक। ग्रीक मोसाका अज्जा, बैंगन मोटे कटे आधा किलो, आलू 750 ग्राम, तेल 1/3 कप, बड़ी कटी प्याज 2 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, बीफ कीमा 750 ग्राम, नमक 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 1 कप, चिकन स्टॉक आधा लीटर। वाइट सॉस के लिए मक्खन 3 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, दूध 1 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चेडर चीज़ 1.5 कप। जी वापस आ गए और ग्रीक मोसाका की डिश चलेगी अवन में। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं। हमने सबसे पहले इसमें तकरीबन 3 स्टेप इसको आप कह सकते हैं डिश बनी। सबसे पहला स्टेप तो इसकी सब्जियां हैं। 3 पाव इसमें हमने आलू शामिल किए, 2 पाव इसमें बैंगन, उसको हमने स्लाइस कर लिए, थोड़े मोटे स्लाइसेस, बिल्कुल पतले नहीं। और उसके ऊपर थोड़ा काली मिर्च और नमक लगा के पहले हमने बैंगन की लेयर लगाई। आप चाहे तो आलू की, बैंगन कोई इशू नहीं पहले और दूसरे पे। दूसरे के बाद हमने इसके ऊपर आलू की लेयर लगाई और फिर हमने एक साइड पे कर दिया। कीमा इसका हमने पकाया। इसमें हमने 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज चॉप किए हुए वो फ्राई किए, 2 खाने के चम्मच लहसुन फ्राई किया, 3 पाव इसमें हमने गाय का कीमा शामिल किया, थोड़ी सी बुनाई की, 1 चाय का चम्मच ओरिगानो, 1 चाय का चम्मच इसमें हमने थाइम और 1 चाय का चम्मच नमक शामिल नहीं किया था। मैंने इसमें यखनी शामिल की जो हमने क्यूब से बनाई थी, तो नमक शामिल करने की मुझे ज़रूरत नहीं, आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 चाय का चम्मच वो शामिल कर दीजिएगा अगर आप स्टॉक यूज़ नहीं कर रहे। इसके बाद हमने इसमें आधा लीटर यखनी शामिल की और आधा कप इसमें हमने टोमेटो पेस्ट शामिल किया। थोड़ा सा इसको पकाया। आप इसको धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक पकाएं। फिर इसकी ग्रेवी को थोड़ा ड्राई कर लें। हमने ये नहीं किया, हमारे पास टाइम कम था, तो ढक्कन हटाए हुए हमने तकरीबन इसको 15 मिनट पकाया। इसके बाद हमने इसमें आखिर में कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने के चम्मच शामिल की और मिक्स करके इसको बैगन और आलू की लेयर्स के ऊपर डाल दिया और चला गया अवन में। और अवन में ये बेक हो रहा है। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। ये बेसिकली कीमा भी पक जाएगा, साथ में इसके क्या उसको कहते हैं, और साथ में जो सब्जियां हैं वो भी पक जाएगी। ये थोड़ा सा पक जाए, 15-20 मिनट बाद निकाल के इसके ऊपर वाइट सॉस की लेयर आएगी और उसके बाद चीज़ आएगा एंड दैट्स इट। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि कौरमे की तरफ। इसको हमने अवन पर बेक करने रखा हुआ है 200 डिग्रीज़ पे। एक और चीज़ ध्यान में रखेगा कि आपने जब भी अवन यूज़ करेंगे इसके नीचे की हीट को ऑन करेंगे और ऊपर की हीट बिल्कुल भी ऑन नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ऊपर से कलर आना शुरू हो जाएगा। ऊपर की हीट हम जब इसके ऊपर वाइट सॉस डालेंगे फिर हम इसके ऊपर शामिल करेंगे और ऊपर ऑन करेंगे और फिर इसको पकाएंगे। चलें जी, यहाँ पे आ जाते हैं। ये बन रहा है दिल्ली चिकन कौरमा और इसके लिए हमने सबसे पहले ऑयल इस्तेमाल करेंगे 1/3 कप, ये आ गया, बल्कि आधा कप है सॉरी। और सबसे पहला काम कौरमे में जिस तरह प्याज फ्राई होते हैं बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ भी प्याज को फ्राई करेंगे। सो यहाँ पे प्याज इसमें है प्याज इसमें है 1 पाव पूरा वज़न करके। सो 1 पाव स्लाइस किया हुआ प्याज सबसे पहले इसकी फ्राइंग करेंगे। फ्राई करके इसको हमने निकालना है और इसको निकालने के बाद इसको पीसेंगे जिस तरह आमतौर पे कौरमे में शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले प्याज की फ्राइंग शुरू हो गई। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ कि हम इसमें क्या कुछ शामिल कर रहे हैं। चिकन लेग है विद बोन, बोटी कट। आमतौर पे कौरमे में प्रॉपर कौरमा जो होता है इसमें एक मुर्गी के 8 पीस किए जाते हैं ताकि
मुनासिब एक पीस पर पर्सन आ जाए। कुछ लोग इसके छोटे साइज़ को और छोटा करते हैं, अप टू यू। हमने इसमें लेग इस्तेमाल की है, आप चाहें तो इसमें ब्रेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो है। साथ में ऑयल 200 ग्राम है, सॉरी 1 पाउंड 200 ग्राम। प्याज इसमें है 250 ग्राम। तो 200 ग्राम इसमें ऑयल, तकरीबन पाव से थोड़ा सा कम। कौरमे में थोड़ा ज़रा ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, टेस्ट इसका बड़ा मज़े का आता है। लेकिन बेस्ट ये होता है कि पका ऑयल में लें, लेकिन ऊपर से तरी अगर आपको नहीं पसंद तो आप लोग थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसकी आप तरी को हटा सकते हैं। और मसाले क्या कुछ शामिल हो रहे हैं इसमें? दारचीनी 3 स्टिक्स हैं, बड़ी छोटी इलायची 10 अदद हैं, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, लौंग 6 से 8, जावित्री 1 चाय का चम्मच है, काली मिर्च बड़ी इलायची 3 अदद हैं, तेज़पात 4 अदद है। गरम मसाले हमने अलग अलग इसमें से रखे हुए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। और बड़ी और छोटी इलायची को हमने थोड़ा तोड़ लेना है, इसका दाना निकालना है ताकि इसका जायका फौरी तौर पे इसमें आ जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये इलायची का जायका इसके अंदर ही रहेगा, जितना कुकिंग टाइम इसको है उस टाइम में ये खुल नहीं पाएगा। हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। कौन? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अशरफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। महबूब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? यकीन जाने आपका टारगेटेड ऑडियंस जो है ना, एक इंतहाई रिच से और भी है और एक इंतहाई गरीब भी है। आप मेरे ख्याल में इंडस्ट्री में एक वाहिद शेफ हैं जो जुबैदा आप वो बेचारी वो करती थी, गरीबों को भी करने के लिए ना वो बनाती थी, आलू के छिलके बनाती थी। हाँ। तो आप भी लेकर आते हैं रेसिपी कोई ऐसी कि वो जो हमारे गरीब तबका उसको भी वो कवर कर जाते हैं। आज भी देखिए आप 2 रेसिपी बना रहे हैं, एक गरीबों वाली, एक रफीक वाली। चलें। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी और ये गॉड गिफ्टेड है आपके पास। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है कि वो मुझे जो फिर सबसे बड़ी आपका स्टाइल जो है किचन का, अगर कोई आपको बोलेगी आप बोले अरे वो चीज ला कर दो मुझे। ये आप एक वाहिद शेफ हैं यहाँ पर। चले, तो थैंक यू। ये सब मतलब ऐसे लगता है जैसे हम भी आपके साथ किचन में और हम भी उसमें शामिल है आपकी कुकिंग में। ये बड़ा जबरदस्त स्टाइल है आपका। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, प्याज फ्राई कर रहे हैं, डेली चिकन कौरमा बना रहे हैं। और फाइनेंस की जो आप बात कर रहे हैं, पैसे आजकल किसी के पास नहीं बचे भाई, सब ज़ेर-ए-ताब आए हुए हैं। और किचन ख़ास तौर पे इसकी कॉस्ट तो इतनी हाई चली गई है कि आप यकीन करें कि एक हफ़्ते जाते हैं तो अगले हफ्ते कुछ इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है। चिकन आप सोचें कि कहाँ 300-400 साढ़े 400 रुपये किलो होता था, अभी 800 साढ़े 800 रुपये, डबल द प्राइस हो गया है। बीफ बढ़ गया, मटन तो बात ही नहीं करें, मटन तो बिल्कुल मतलब कंट्रोल, गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं वो कहाँ हैं और बाज़ार में लेने जाए तो क्या है। तो हमारी कोशिश मेरी ये थी कि हम इसको कम से कम प्लस ख़ास तौर पे कुछ ऐसी डिशें बनाएं, जिस तरह भी हम ये ग्रीक मुसाका बनाए। इसकी शायद आपको कॉस्ट थोड़ी सी हाई लग रही है, इसकी कॉस्ट इतनी हाई नहीं आएगी। गाय का कीमा भाई 1000 रुपये बोनलेस गोश्त है, ठीक है ना, तो 1000 रुपये मुर्गी भी है। सो इसकी कॉस्ट, और दूसरी उसमें जो सब्जियां इस्तेमाल की गई उससे इसकी क्वांटिटी काफ़ी बढ़ गई है बैंगन और आलू से, तो उसकी वजह से इसकी कॉस्ट और नीचे आ जाएगी। और दूसरा हैवी डिश है, तो ये तकरीबन मैंने आपको बताया ना कि 6 लोग इसको खा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आगे जाके आपको इन रेसिपीज़ की कॉस्ट भी निकाल के दूँ ताकि पर पर्सन आपको पता लग जाए कि डिश आपको कितने की पड़ेगी। मुसाका शायद आपको देखने में बहुत एक्सपेंसिव लग रही है, लेकिन ये इतनी महंगी नहीं है। आलू बैंगन का रेट वो इतना महंगा नहीं है, कीमा चिकन के रेट पे। वाइट सॉस में दूध शामिल हो रहा है। अच्छा, दूसरा ग़ज़ाइयत का पहलू, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो भी प्लान हम करते हैं मेन्यू का, रेसिपीज़ का, उसमें ग़ज़ाइयत का पहलू बहुत अहम है। इसमें अब आपको प्रोटीन मिल रहा है, बीफ की सूरत में जिंक मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल सब लोगों के लिए। उसके अलावा दूध में और पनीर में आपको कैल्शियम मिल रहा है और प्रोटीन मिल रहा है और विटामिन डी मिल रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी डेली रिक्वायरमेंट की हैं। तो ग़ज़ाइयत के हवाले से और ख़ास तौर पर सब्जियों में बैंगन दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आलू ओवरऑल सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब कुछ ज़हन में रखते हुए मेरी कोशिश ये होती है कि आपको वो रेसिपीज़ दी जाएँ जो आपको जायके में भी अच्छी लगे और ग़ज़ाइयत के हवाले से बेहतरीन हो। प्याज जब तक करें फ्राई, ये हल्का सा बादामी रंग आएगा, फिर हम इसको निकालेंगे और फिर इसको पीसने का तरीका भी चॉपर में चॉप कर लें, ज़्यादा बेहतर होता है। हावन दस्ते में पीस ले, ब्लेंडर में कोशिश करें ना पीसें। इसका जो दानेदार टेक्सचर है कौरमे का वो बड़ा अच्छा लगता है अगर आप इसको चॉप करें, बजाय इसके कि आप इसको ब्लेंडर में बारीक पीस दें। अच्छा, बड़ी इलायची छोटी इलायची जब भी इस्तेमाल करेंगे जहन में रखिएगा इसको हमने तोड़ना है और तोड़ने के बाद इसका दाना खुलना चाहिए। दूसरा, इसमें 2 किस्म के, एक तो सारे गरम मसाले वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक खुशबू मसाला भी है। खुशबू मसाले में इसमें हमने दारचीनी, जावित्री, छोटी इलायची और ये जायफल, ये जायफल का बहुत बड़ा टुकड़ा है। ये इसको 1/4 से भी कम की क्वांटिटी में आपने इस्तेमाल करना है।
तो ये बेसिकली मैं आपको दिखा दूँ कि जायफल हम कितना इस्तेमाल करेंगे। बहुत थोड़ा डलता है, इसकी खुशबू बड़ी बेहतरीन होती है। ये इतना टुकड़ा काफ़ी है इसके लिए, ये 1 किलो चिकन के लिए। दैट्स इट। बस इसको प्याज तकरीबन फ्राई हो चुका है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे जाएगा राइट बैक। दिल्ली चिकन कोरमा अज्जा, चिकन लेग बोटी हड्डी के साथ 1 किलो, तेल 200 ग्राम, बारीक कटी प्याज 250 ग्राम। गर्म मसाले के लिए दालचीनी 3 टुकड़े, हरी इलायची 10 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, लौंग 6 से 8 अदद, जावित्री 1 खाने का चमचा, बड़ी इलायची 3 अदद, तेज पत्ते 4 अदद, दही 250 ग्राम, तलहार मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा धनिया 5 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, केवड़ा आधा कप। खुशबूदार मसाले के लिए दालचीनी 2 टुकड़े, जायफल आधी, हरी इलायची 6 से 8 अदद, लौंग 6 अदद, जावित्री 1 टुकड़ा। लीजिए वापस आ गए और सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ग्रीक मुसाका जो हमने रखा हुआ था बेक करने के लिए, उसको निकाल लेते हैं डिश को। ये लीजिए, और जिस तरह मैंने आपको बताया था ये वेजिटेबल थोड़ी नीचे बैठ जाएंगी तो हमारे पास वाइट सॉस की डालने की जगह बन जाएगी, जो कि वही हुआ। बैंगन और आलू नीचे जो हमने स्लाइस किए हुए थे, बल्कि सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें हम 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन पहले इसमें शामिल करते हैं। थोड़ा सा इसको जब तक फ्राई करते हैं इन द मीन टाइम, और यहाँ पे आ जाते हैं। और वाइट सॉस हमारा रेडी है, हमने सिंपली इसके ऊपर स्पून करना है। ये आ गया हमारा वाइट सॉस। सारा वाइट सॉस, सारा तो नहीं डलेगा, थोड़ा सा शायद बच जाए, देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन ऊपर कोट आपने पूरा करना है इसको। चलिए जी, गार्लिक जिंजर भी हो गया फ्राई। इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 किलो चिकन बोटी। आप चाहें इसी को रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। सो ये शामिल करने के बाद इसको हमने दरमियानी आंच पे थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, तो आंच में इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। वापस यहाँ पे आते हैं, ये वाइट सॉस डाल के इसको कम्प्लीटली कवर कर देंगे, और इसके बाद आ जाएगी इसके ऊपर चेडर या मोज़रेला चीज़ कोई सी थोड़ी सी डालनी है। आधा कप शामिल कर दें, 1 कप शामिल कर दें, अप टू यू। और अब इसकी बेकिंग जो होगी वो ऊपर की हीट ऑन करेंगे हम, सिलेंडर जिसको कहते हैं। नीचे की हीट से हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट पक चुका है। ऊपर हमें सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है और थोड़ा सा चीज़ के ऊपर कलर आना चाहिए। चिकन को हम कर देते हैं कवर ताकि थोड़ा सा पकता जाए। वापस आते हैं चीज़ की तरफ, और इसको जब ओवन में रखेंगे मेक श्योर ग्लव्स जो आप जिसको यूज़ कर रहे हैं वो ड्राई होनी चाहिए, गीले ना हो। गीले होंगे तो फ़ौरन टेम्परेचर इसके ऊपर आएगा ग्लव पे और आपका हाथ जल जाएगा। दूसरा, ये जो ग्रिल है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ ऊपर, यहाँ पे आ गई। ये आ गई हमारी ग्रीक मुसाका की डिश। और इसके बाद यहाँ पे इसके फंक्शंस जो हैं उसमें हम इसको चेंज करेंगे, और ये आ गया सिलेंडर का। बिल्कुल इसको हमने अब सिर्फ कलर देना है ऊपर से। अच्छा, जब भी सिलेंडर का फंक्शन ऑन करेंगे मेक श्योर कि आप इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहें। उसकी वजह ये है कि जैसे ही ऊपर का फंक्शन ऑन हो जाएगा, कलर इसमें आने में बहुत कुछ ओवंस की में जल्दी टाइम, मतलब कम टाइम लगता है। मैक्सिमम कुछ ओवंस में 5 मिनट में हो जाता है, कुछ में 10 मिनट में, कुछ में 7 मिनट। लिहाजा ये बिल्कुल दूध जैसा है। दूध के पास आप खड़े होते हैं, ये जल रहा होता है, मतलब वो उबलने के लिए। तो आपने कोशिश करने की इसके पास ही खड़े रहे, आगे पीछे घूमते रहें, देखते रहें। कलर अभी आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही थोड़ा सा कलर आना शुरू हो जाए, समझने के काम तेज़ी पकड़ लिए, और फिर आपने इसके गिर्द रहना होगा क्योंकि सेकंडों में ये जल जाएगा। सो मेक श्योर कि आपने इसके करीब रहना है, दूर नहीं जाना, अदरवाइज़ ये जलने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। चिकन को हमने थोड़ा सा कर लिया फ्राई। अब आ जाएगा इसमें साबुत गरम मसाला, जिसमें 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 3 अदद से 4 अदद तेज़पात, और ये इसमें जावित्री को तुम हाथ से थोड़ा सा 1 फूल हमने हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लेना है। साथ में लौंगे 8 से 10 अदद, 3 अदद स्टिक्स इसमें हमने
दालचीनी पाउडर। अच्छा, ये धनिया भी इसमें थोड़ा सा ज़रा गलती हो गई लिखने में, 1 खाने का चम्मच धनिया है और 1 खाने का चम्मच बस 1 खाने का चम्मच धनिया। इसके बाद इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। अच्छा, इसमें मिर्ची अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद होता है तो वो इसमें तीखापन बढ़ा सकते हैं, और कुछ इसमें जिन लोगों को स्पाइसी कम पसंद है वो इसमें तीखापन कम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अच्छी है वो इसमें हम तलहार मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे इसका खुशबू जायका बहुत बढ़ जाएगा। तलहार मिर्च, जिसको आमतौर पे देगी मिर्च भी कहते हैं, कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, तो वो अगर आप इसमें ऐड करेंगे, और आप आजकल आसानी से मिल जाती है। काफ़ी अर्सा पहले जब शुरू में इस्तेमाल करना शुरू किया था मैंने, तो लाहौर, इस्लामाबाद और शहरों में बहुत सारे लोग कहते थे कि यार ये मिलती नहीं है, लेकिन अब हर जगह दस्तयाब है। सो इसमें तलहार मिर्च का पेस्ट, हमने तलहार मिर्चें लेके बाज़ार से, तीखा भी पन भी नहीं होता, खाने की खुशबू, जायका और रंगत तीनों बेहतर हो जाती है, और तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता। तो लोग जो कलर खूबसूरत मांगते हैं अपनी डिश का, लेकिन चाहते हैं कि स्पाइसी कम हो, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। सो रेड चिली पाउडर हस्ब बर्दाश्त 1 खाने के चम्मच इसमें हम शामिल कर देते हैं, और साथ में अदरक जिंजर तो हमने डाल दिया 2-2 खाने के चम्मच, और साथ में तलहार मिर्च का पेस्ट इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, 12, इसमें हम तकरीबन 2 खाने के चम्मच डालेंगे। जैसे ये पेस्ट शामिल करेंगे, आप देखें इन खानों की रंगत कैसी बेहतरीन हो जाती है। ये बस ये तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ की तलहार मिर्चें अगर आप यूज़ कर रहे हैं, क्वांटिटी के हिसाब से देख रहे हैं तो ये अच्छा, इसका पेस्ट बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए, जैसे इसमें हमने तलहार में शामिल की, कलर इसका कैसे खूबसूरत हो गया। बस ये इसको मिक्स किया, साथ में हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे, 1 चाय का चम्मच, और साथ में ही हम शामिल कर देंगे इसमें तकरीबन 1 पाव दही। और ये सारा कुछ शामिल करने के बाद इसको हमने आंच तेज़ धीमी नहीं करनी, तेज़ आंच भी पकाना है, और ये कोरमा, ये जो दही है इसका पानी बिल्कुल खुश करना है। तो अभी इसको हमने मिक्स कर लिया, और आंच में थोड़ी सी तेज़ कर दूंगा। कलर देखें इसका कितना मज़े का हो गया, और ये सारा कलर जो खूबसूरत आया ये सिर्फ़ और सिर्फ तलहार मिर्च की वजह से आया है। तो इसको भी हम पकाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे, पूरा मुकम्मल तौर पे खुश्क होगा, फिर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होगी। वापस आते हैं मुसाका की तरफ, और अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया था, ऊपर का हमने हीट ऑन की हुई है सिलेंडर की। इससे क्या होगा, सिर्फ ऊपर पकेगा, ऊपर इसमें कलर आएगा। अभी आप देखें बिल्कुल फ्लैट है, और ये थोड़ी देर बाद जब इसकी हीट इस मज़ीद बढ़ेगी तो ये चीज़ और वाइट सॉस का कलर ऊपर से चेंज हो जाएगा। चलें। अच्छा, खुशबू मसाला मैंने आपको बताया था, ये इसमें बड़ी इलायची और छोटी इलायची को भी हमने दाना निकाल लें। इसका छिलके में कोई खुशबू जायका नहीं होता। सो मेक श्योर कि जब भी बड़ी इलायची और छोटी इलायची इस्तेमाल कर रहे हो, इसको दाने को निकाल के इसको पीस के पाउडर फॉर्म में शामिल कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलें जी, जब तक इसको हम भून रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करेंगे। दिल्ली चिकन कोरमा अज्जा, चिकन लेग बोटी हड्डी के साथ 1 किलो, तेल 200 ग्राम, बारीक कटी प्याज 250 ग्राम। गर्म मसाले के लिए दालचीनी 3 टुकड़े, हरी इलायची 10 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, लौंग 6 से 8 अदद, जावित्री 1 खाने का चमचा, बड़ी इलायची 3 अदद, तेज पत्ते 4 अदद, दही 250 ग्राम, तलहार मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा धनिया 5 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, लहसुन 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, केवड़ा आधा कप। खुशबूदार मसाले के लिए दालचीनी 2 टुकड़े, जायफल आधी, हरी इलायची 6 से 8 अदद, लौंग 6 अदद, जावित्री 1 टुकड़ा। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें, फिर पैन से प्याज निकाल कर एक तरफ रख दें। अब उसी तेल में चिकन शामिल करके 1 मिनट फ्राई कर लें। उसमें गर्म मसाले डाल के 1 मिनट फ्राई करें। फिर तलहार मिर्च, पिसा धनिया, लाल मिर्च, लहसुन और अदरक डाल के 2 मिनट फ्राई करें। अब दही और नमक शामिल करके 5 मिनट फ्राई करें। फिर 2 कप पानी और कटी तली प्याज डाल के उबाल आने दें। 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। अब केवड़ा और खुशबूदार मसाले शामिल करके मजीद 5 मिनट पकाएं और गर्म गर्म सर्व कर दें। ग्रीक मुसाका अज्जा, बैंगन मोटे कटे आधा किलो, आलू 750 ग्राम, तेल 1/3 कप, बड़ी कटी प्याज 2 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, बीफ कीमा 750 ग्राम, नमक 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, थाइम 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 1 कप, चिकन स्टॉक आधा लीटर। व्हाइट सॉस के लिए मक्खन 3 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, दूध 1 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चेडर चीज़ 1.5 कप। तरकीब:
पैन में तेल गरम करके प्याज और लहसुन 1 मिनट फ्राई कर लें। अब कीमा, ओरिगानो, थाइम, टमाटर का पेस्ट और चिकन स्टॉक शामिल करके उबाल आने दें। फिर 15 मिनट धीमी आंच पर पका लें। फिर स्टॉक कम करके एक तरफ रखें। बेकिंग पैन में आलू और बैंगन की लेयर बना के थोड़ा नमक, काली मिर्च छिड़कें। अब कीमा अच्छी तरह फैला के 15 मिनट बेक करें। व्हाइट सॉस के लिए पैन में मक्खन गर्म करके मैदा 1 मिनट फ्राई कर लें। फिर क्रीम, दूध, नमक और काली मिर्च मिला के चमचे से अच्छी तरह हिलाएं और 1 मिनट पका लें। अब अवन से कीमे की डिश निकाल कर ऊपर व्हाइट सॉस फैला दें और चीज़ छिड़क कर मज़ीद 10 मिनट बेक करके सर्व कर दें। ये लीजिए, ओहो बहुत शदीद तरीन गरम और ग्लव गीला हो गया है। सबसे बड़ा इशू ये हुआ कि ग्लव बहुत गीला हो गया था। ये बहुत एहतियात करें, हाथ बिल्कुल ना जले। और डिश को पहले उठा के यहाँ पे रख देते हैं। ये हो गई हमारी ग्रीक मुसाका रेडी और जस्ट अमेजिंग। बैंगन, आलू और कीमा और ऊपर से वाइट सॉस एंड दैट्स। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारे दिली कौरमे की तरफ। ब्रेक के दौरान मैंने इसमें तकरीबन 1-2 कप पानी शामिल कर दिया था, टाइम कम था हमारे पास। ये आ गया फ्राई किया हुआ प्याज, ये शामिल कर दिया और इसको हमने तेज़ आंच पे थोड़ा सा मिक्स करना है। अच्छा, प्याज जैसे शामिल होगा ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। तो मेक श्योर कि ग्रेवी में आप अपने हिसाब से पानी शामिल करें। कुछ लोग बिल्कुल थिक कौरमा पसंद करते हैं, कुछ लोग इसको थोड़ा सा पतला करते हैं। अच्छा जी, ये आ गया हमारा खुशबू वाला मसाला एंड में, और साथ में हम इसमें केवड़ा शामिल करेंगे। ये पहले अगर एसेंस आते हैं वो एसेंस शामिल कर सकते हैं, तो आधा टीस्पून से भी कम। और ये लिक्विड में अगर है तो तकरीबन मेरे हिसाब से इस क्वांटिटी में आधा कप तकरीबन इसमें आएगा, 5 से 6 खाने के चम्मच। ये मिक्स किया, दैट्स इट। जैसे ही बॉयल आएगा बस इसको उतार लेते हैं और करते हैं सर्व हमारा कौरमा। और इसको एक तरफ कर लेते हैं, ये जगह भी क्लियर। चलिए जी, ये आ गई हमारी कौरमे की डिश। थोड़ा सा बॉयल आने के बाद हमें सिर्फ इसको मैक्सिमम 1-2 मिनट पकाना है, तो ये कौरमा हो जाएगा रेडी। प्याज जैसे शामिल करेंगे, जहन में रखिएगा कि कौरमा गाढ़ा होता है। दूसरा, पकने के बाद इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो भी ये गाढ़ा हो जाता है। और कौरमा बेसिकली मेरे घर में हम लोग बनाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि शाम के लिए अगर पका रहे हैं तो दिन में पकाएं। दिन में पका के छोड़ दें इसको, 5-6 घंटे जब पड़ा रहेगा इसका जायका ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये हो गई हलीम, निहारी, ये सारे ऐसे आइटम हैं जो अगले दिन या उसी दिन थोड़ा टाइम मिल जाए आपको तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। चलें जी, कौरमा हमारा रेडी। प्रोग्राम का टाइम हो गया तकरीबन ख़त्म और आपसे लेंगे इजाज़त, और इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी किसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।